जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, महाभारत की द्रौपदी के बारे में सबने सुना है, सबने पढ़ा है। दोस्तों, ये द्रौपदी कोई साधारण नहीं थी। ये द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई यज्ञ सेनी थी। जो स्वयं यज्ञ सेनी थी, उसके साथ चीर हरण की घटना हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं द्रौपदी से कुछ जुड़े ऐसे रहस्य जो शायद आप सभी ने ना सुने हो। दोस्तों, यज्ञ से उत्पन्न हुई, यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी भी था, क्योंकि ये यज्ञ से प्रकट हुई थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, यह पंच कन्याओं में से एक थी। जिन पंच कन्याओं में माता कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और द्रौपदी, तारा इत्यादि का वर्णन आता है, द्रौपदी उन्हीं पंच कन्याओं में से एक थी। द्रौपदी जीवन पर्यंत कुमारी ही रही, पुत्रों को जन्म देने के बाद भी वह कुमारी ही रही। दोस्तों, जब युधिष्ठिर जी दांव हार जाते हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं, दुशासन जाता है, द्रौपदी को लेके आता है। दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी को लाने के लिए कहा होता है। दुर्योधन द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाना चाहता था। तो दोस्तों, जब दुशासन जाता है और द्रौपदी को लेके आता है, द्रौपदी कहती है कि मैं इस समय किसी भी सभा में जाने योग्य नहीं, मैं रजस्वला अवस्था में हूँ, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। दुशासन कहता है, तुम्हारे पति ने तुम्हें दांव पे लगा दिया है। द्रौपदी जो स्वयं यज्ञ सेनी है, उसके साथ इतनी, अगर आप महाभारत का ग्रंथ पढ़ें, इतनी निर्दयता से व्यवहार हुआ है। द्रौपदी कहती है, मेरे पति को मुझे दांव पे लगाने का अधिकार है ही नहीं। मेरे पति यदि दांव हार गए तो उनके साथ साथ तो मैं भी दांव हार गई। मेरे पति मुझे दांव पर नहीं लगा सकते। दुशासन नहीं सुनता है, द्रौपदी को केशों से खींचता हुआ लाता है। द्रौपदी के केश ब्रह्मांड के उस समय सबसे सुंदर कहे जाने वाले केश थे। यदि स्त्रियों में किसी के केश सुंदर थे तो वह थे कृष्णा के, यानी कि द्रौपदी के। और अगर पुरुषों में केश किसी के सुंदर थे तो वो थे भगवान कृष्ण के। दुशासन द्रौपदी को केशों से खींचता हुआ लाता है। द्रौपदी पहुंचती है उस सभा में जो पुरुषों से भरी है, पुरुषों के अट्टहास से गूंज रही है। वहाँ पहुंचती है, देखती है इतने बड़े बड़े धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह इत्यादि बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। उन सब से गुहार लगाती है, सहायता के लिए कहती है, पर कोई नहीं सुनता है। अपने पतियों से गुहार लगाती है। जब कोई नहीं सुनता है, अपनी साड़ी को छोड़ देती है और हाथ खड़े करके गोविंद को पुकारती है। भगवान द्वारिका में होते हैं, भगवान वहीं से अपना पीताम्बर फेंकते हैं और द्रौपदी की साड़ी का छोर फिर दुशासन को मिलता नहीं है। वो साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आगे की कथा शायद आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, जब विदुर जी देखते हैं कि द्रौपदी को गोविंद ने थाम लिया है, द्रौपदी की साड़ी को गोविंद ने थाम लिया है, गोविंद खुद वस्त्रावतार बन के द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं, तो दोस्तों विदुर जी धृतराष्ट्र को चेताते हैं कि अब अधर्म छोड़ दीजिए महाराज, अब अधर्म इस सभा में टिकने वाला नहीं है। वहीं धृतराष्ट्र घबरा के उस सभा को अमान्य कर देते हैं। उस सभा में जो हुआ उसे अमान्य कर देते हैं। वह खेल अमान्य हो जाता है जिसमें द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, आज मुझसे कुछ वरदान मांग लो। द्रौपदी कहती है कि अगर आपको मुझे कुछ वरदान देना ही है तो इतना कह दीजिए कि मेरे पति युधिष्ठिर को आज से कोई दास ना कहे। दोस्तों, यहाँ से फिर 3 दिन बाद वही जुए का खेल होता है, जिसमें फिर से पांडव हारते हैं और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है।